मेरे बच्चे, खुदा तुझे अपनी अमान में रखे। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती थी। इस तरह नाराज मत हो जाओ मेरी जान। आंखें खोल दो दिबाज, आंखें खोल दो। तुम्हारी दादों की हिम्मत जवाब दे गई है। बेटा, बेटा मुझसे मत रूठो। मेरी दुनिया तो तुमसे आबाद है दिबाज। मेरी दुनिया में अंधेरा मत करो। मेरे बच्चे, आंखें खोल दो दिबाज। शामिर, दिबाज को ब्रेन हेमरेज हो गया है। उसकी हालत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। वीजान भी उसके पास है। मैं हॉस्पिटल जा रही, ठीक है? अम्मी, साथ चलता हूँ मैं भी। चले ना। रुबाब, क्यों बैठी हुई वैसे सुबह से कमरे में? क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? दिबाज को ब्रेन हेमरेज हो गया है। अकमल गया था, उसने बताया वो कोमा में है। उस शख्स के लिए इतनी परेशान हो जिसे छोड़ने का फैसला कर चुकी हो। देखो, अल्लाह उसे सेहत दे, लेकिन कभी कभी इंसानों पे ऐसी तकलीफें आती हैं ताकि वो जो जमीन पे अकड़ के चल रहे होते हैं ना, उन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाए। मुझसे माफी मांगना चाहता था, मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। काश मैं सुन लेती। पता नहीं कितनी हैसियत में होगा वो। देखो रुबाब, अपने आप को इल्जाम नहीं दो, ठीक है? ये सारी अजियतें ना उसने अपने लिए खुद ही इकट्ठी की हैं। ऐसे नहीं यार, बहुत हिसाब किताब बाकी है अभी। बहुत से बदले लेने हैं आपने मुझसे। जाने किस किस जुर्म की सजा देनी है। बीच में नहीं छोड़े इस लड़ाई को। उठ जाए यार। वीजान, हौसला रखे। इंशाल्लाह हमारा दिबाज यहाँ से सेहतयाब होकर लौटेगा। देखो तो सही, मेरा दिबाज कितना बेबस होकर पड़ा। मैं जानती हूँ और मैं मानती भी हूँ, तुमने हमेशा दिबाज को अपने बड़े भाई का मकाम दिया है। उसने जो भी किया हो, हम अपने दिल से सारी रंजिशें खत्म करके उसे माफ कर दो बेटा। अरे मत रोए वीजान,
उसकी ऐसी हालत में भला उससे कैसी रंजिश है? मेरे दिमाग पे तुम लोगों ने दिल से माफ कर दिया। भला रंजिशें होती तो उसकी इस तकलीफ का सुनकर हम यूं भाग कर आते। ऐसी कोई बात नहीं है बीजान। मम्मी, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो उतना होपफुल नहीं है। बेटा अल्लाह के बस में क्या नहीं है। अपनी जिंदगी की दौड़ में हम कितना भागते रहते हैं ना, दूसरों को हराने की जिद में इतना आगे निकल जाते हैं कि जीत के भी अकेले ही रहते हैं। ठीक कह रहे हो शामिर। अल्लाह की लाठी बेआवाज जरूर है, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान को कहीं पनाह नहीं मिलती। बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी, वो ख़त्म करके मैं हॉस्पिटल का चक्कर लगाऊंगा। ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी कि सीमा अभी भी जान को घर ले जाएगी और इस वक्त में मैं उनके पास रुकना चाह रही हूँ। हाँ, इस वक्त ज़रूरत है उनको हमारी। बीजान, मेरे ख्याल से अब आपको घर चले जाना चाहिए। आप कब तक यहाँ बैठी रहेंगे ऐसे? नहीं अकबर, मुझे घर पर चैन नहीं आएगा। बीजान, घर चले। इस तरह बैठी रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब होगी। हमें अंदाजा नहीं है और हमें कितना इंतजार करना होगा। उठे। जी बीजान, सही कह रही हैं। वैसे भी हॉस्पिटल वाले ज़्यादा लोगों को रुकना अलाउ नहीं करेंगे, तो आई थिंक जाना ही बेहतर होगा। हेलो, कैसा है वो? ठीक नहीं है। बीजान कैसी है? उनकी हालत तो बहुत ख़राब है। सीमा आंटी उन्हें घर लेकर जाने का कह रही है। वैसे भी हॉस्पिटल में इतने लोगों का रुकना मुनासिब नहीं है। मैं आऊँ? जैसे तुम्हारी मर्जी। अब्बल, तुमने रुबाब को बताया कि हम पर क्या कयामत गुजरी है? जी, अभी उसी की कॉल थी, आपका ही पूछ रही थी, फिक्रमंद हो रही थी। बात करा दो। ओके। हेलो, ये लो, बीजान से बात करो, बात करना चाह रही है। मैं भी बहुत बेचैन हूँ उनसे बात करने के लिए। करवा दो। शुभा, मेरी बच्ची, मेरा दिमाग बहुत मुश्किल में है। एक बहुत मजबूर माँ तुमसे इल्तिजा कर रही है। बेटा, हो सके तो मेरे दिमाग को माफ कर दो।
अजमल, वो रुबाब अस्पताल चली गई है। हाँ, मुझे अकमल ने बताया था। आतिबाज की हालत तो बहुत ख़राब है। जो भी है उसके निकाह में तो है ना। अच्छा किया जो चली गई। चले ठीक है, मैंने कहा मैं आपको बता दूं ना, ये ना आप मुझे कहें कि रोका क्यों नहीं उससे। सही किया। मैं पानी लाती हूँ। दिबाज, हर बार की तरह इस बार भी आप जीत गए। आ गई राबी वापस। मैं भी जान की मिन्नत करूंगी कि वो आपको माफ कर दे। मैं आपके साथ इस रिश्ते को निभाने के लिए एक और मौका देने को तैयार हूँ। आप भी वादा करें वैसी जिंदगी नहीं जिएंगे। दूसरों को एहसान के बोझ तले दबाकर उन पर हुकूमत नहीं करेंगे, बल्कि एहसान करेंगे तो उस एहसान पर उन्हें दरगुजर भी करेंगे। खुदा बख्शने वाला है दिबाज। खुदा आप पर जरूर करम करेगा। लौट आए जिंदगी की तरफ। डॉक्टर को बुलाओ। दिबाज, दिबाज, दिबाज। थोड़ा साइड पे। अभी हालात चेक कर रहे हैं। मैंने माफ कर दिया था दिबाज को। रुबीना, जी, एक मिनट। बीजान से इजाजत ले लो, चलते हैं। हाँ, रुबाब के बारे में भी बात कर लूँ ना आप आके। आप भी आ जाए। रुबाब, तुमसे एक बात कहूँ, तुम मानोगी बेटा? हुक्म करेगा। सीमा ना जिद कर रही है कि मैं यहाँ से उसके पास आ जाऊं। मैं नहीं जाना चाहती। इस घर में ना दिबाज की यादें हैं। मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। मैं
नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बेटा हमारे दुख में हमारा साथ देने का। शर्मिंदा न करें जी, हमने आपको हमेशा अपना बुजुर्ग समझा है। बुजुर्ग समझते हो तो एक बात मानोगे मेरी? शुभाब को मत ले जाओ, बस ये इद्दत का टाइम अपना यहाँ पे पूरा कर ले, उसके बाद जाना चाहेगी तो मैं नहीं रोकूंगी। हाँ, अगर ये अपनी मर्जी से खुद रहना चाहेगी तो ये इस घर की बहू है। बीजान मैं क्या कह सकता हूँ, रुबाब अगर रुकना चाहती है तो मैं मजबूर नहीं करूँगा। जबरदस्ती नहीं है, बुढ़ापे के साथ तन्हाई नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। मैं आपके साथ ही रहूंगी दादू। शुक्रिया बेटा। सोई नहीं अब अभी तक? तुम भी तो नहीं सोए हो? बाज का ख्याल सोने नहीं दे रहा। यही जिंदगी है बेटा, जिंदगी से ज्यादा बेतबार चीज और कोई है ही नहीं। कुछ पता चलता है इंसान का। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या उसे जिंदगी में कभी एहसास हुआ होगा कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया। शामिर, अब माफ कर दिया है उसे तो छोड़ दो, ये बातें दिल से निकाल दो। माफ तो कर दिया है अम्मी। मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में जो इंसान गलतियां करता है, अगर वो उसका एतराफ ना करे तो उन सब गलतियों का बोझ वो कब्र में लेके उतरता है। काश हम ये बात समझ जाए। काश, लेकिन अब दुआ किया करो उसके लिए, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। आमीन। तुम्हें पता है शामिर, दिबाज हसन भाई और भाभी का बहुत लाडला था। जब हम लोग उनके घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो वो तुमसे भी उतना ही प्यार करना शुरू हो गए थे। और ये बात दिबाज को बहुत बुरी लगती थी, तो वो बड़े प्यार से उसे समझाया करते थे। दादू भी उसे हमेशा समझाती थी कि मैं उसका छोटा भाई हूँ और मैं बेवकूफ दिल से उसको अपना बड़ा भाई समझता रहा, कभी नियत में शक ही नहीं किया। बेटा, मरने वाले को अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। पूरी बातें तो मैं भी याद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ना ये तकलीफ और दुख जो अंदर ही अंदर काटता है कि उसने मेरे और राबी के साथ कितनी ज्यादती की। चलो, अब तो वो अल्लाह के हुजूर पेश हो गया ना। दुआ करो कि अल्लाह उसे उसकी गलतियों पे माफ कर दे। दादू से मिलने चला जाऊंगा कल। पूछने की क्या बात है इसमें? जरूर जाना मिलके, और अब ज्यादा मिलने चले जाया करो उनसे। अकेली हो गई है वो, बेटा समझती हैं तुम्हें, अब तो उन्हें जरूरत है तुम्हारी।
अब सो जाओ ना। आप जाए, मैं सो जाऊंगा। सो जाऊंगा। आ जाया करो, तुम आते हो तो लगता है मेरा तिपाच आ गया। आया करूंगा मैं दादा। सब राज अपने सीने में लेकर चला गया। न जाने क्या वजह थी कि तुम दोनों के बीच में इतनी नफरतें क्यों आ गई। कोई नफरत नहीं है दादा, सब नफरतें खत्म हो गई हैं। दुआ किया करो, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। अब मैं चलता हूँ। जीते हो बेटा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तुम्हारा डिसीजन अच्छा लगा मुझे यहाँ दादों के पास रुकने का। उनको ज़रूरत थी मेरी, मैं कैसे उनको छोड़ के जा सकती थी। जब किसी को जरूरत हो तो उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। शामिर, मैंने तिपाच को माफ कर दिया, तुम भी कर दो। जब किसी के चले जाने के बाद यूं आंखों से आंसू आए ना, तो इस बात की दलील होते हैं कि उसको माफ कर दिया। और फिर दिबाज नहीं हुआ, अचानक जाकर बहुत लोगों को रुलाया भी। कभी कभी लगता है वो बाप की मुजरिम मैं हूँ। मेरी ख्वाहिश पर तिपाच उसे ब्याह के लिए तो आया, लेकिन इस घर से इसे कोई खुशी नहीं मिली। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। सीमा, मेरा फर्ज बनता था, मेरी आंखों के सामने वो घूमती थी, फिरती थी। उसके चेहरे की उदासी, उसकी आंखों में वीरानी मुझे नजर क्यों नहीं आई कभी। अगर उसे आपसे कोई गिला शिकवा होता तो वो जरूर आपसे बात करती, मेंशन करती, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने आपसे कोई बात नहीं की। इट्स ओके। उसे इस घर से कोई सुकून नहीं मिला। इतनी छोटी सी उम्र में इतना तल्ख तजर्बा इसको जिंदगी ने दिया है। ये तो ठीक कह रही है, अल्लाह उसे सब्र दे। लेकिन मैंने सोचा है ये इद्दत का टाइम पूरा कर लेगी तो मैं इसे घर में नहीं बिठाऊंगी। कोई अच्छा रिश्ता देखकर इसकी मैं दोबारा शादी करा दूंगी। आपका फैसला बिल्कुल ठीक है। जिस टू यंग, उसकी एज ही क्या है। अच्छा सोच रही है। अब कुछ बोलो भी, क्यों बुलाया है? फरिया, एक बात थी जो मैं चाह रहा था कि मैं आंटी से खुद करूं, बट आई थिंक कि तुम ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर पाओगे।
थैंक यू सो मच मेरी एक्सपर्टीज पे ट्रस्ट करने के लिए। वेलकम। अच्छा बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो? आज रुबाब की इद्दत खत्म हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि रुबाब को वो तमाम खुशियाँ मिले जो वो डिजर्व करती है। डेफिनेटली ऐसे ही होना चाहिए, हम सब भी तो यही चाहते हैं। लेकिन बीजान बहुत अटैच्ड है रुबाब से, बेटियों की तरह पाला है उन्होंने। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग ना कि अब दिबाज के हिस्से का भी सारा प्यार बीजान रुबाब से ही करती है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक्चुअली हम चाहते हैं कि रुबाब अपना घर बसा ले। डेफिनेटली, और हम सब भी यही चाहते हैं। इनफैक्ट यू जस्ट सेड कि बीजान की रुबाब के साथ कितनी अटैचमेंट है, तो वो तो यही चाहती हैं कि उसका घर बस जाए। और ममा यही कह रही थी कि जैसे ही रुबाब की इद्दत ख़त्म हो जाएगी तो बीजान जो है किसी अच्छी जगह रिश्ता देख के उसकी शादी कर देंगे। तुम्हें मैं एक बात बताऊं जो किसी को भी नहीं पता। ऐसी भी क्या बात है? ये एक ऐसा राज है जो दिबाज अपने साथ लेकर चला गया। शामिर, क्योंकि उसका ताल्लुक किसी ना किसी तरह से बीजान की फैमिली से है, उनकी इज्जत का पास रखते हुए उसने बात नहीं की। शामिर का इस सबसे क्या ताल्लुक है? तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था कि शामिर किसी लड़की को पसंद करता था जो उसे छोड़कर चली गई। हाँ, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो अभी भी उसी के इंतज़ार में बैठे हैं। वो लड़की छोड़कर नहीं गई थी, उसे शामिर से छीना गया था। तुम शामिर के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, रुबाब थी। मैं तो खुद बेटा आपके घर आना चाहती थी, लेकिन अब सेहत इजाज़त नहीं देती। सच्ची बात है, मेरा घर से बाहर निकलने को जी भी नहीं करता। आप फिक्र ना करें, आपका जब दिल चाहे आप हमें बुला सकती हैं। वैसे भी आपके पास हमने आना ही था। बीजान, हम मानते हैं कि रुबाब को यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन दिबाज के जाने के बाद उसका यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। ऐसा मत कहो बेटा, वो इस घर की बेटी है, उसका पूरा हक बनता है मेरी जिंदगी के बाद भी। बेजान, आपकी मोहब्बतों पे मैं कुर्बान जाऊं, हम तो ऐसा सोच लेंगे, लेकिन दुनिया तो ऐसे नहीं सोचेगी ना। हम चाहते हैं कि आप अकमल के साथ कल ही रुबाब को घर वापस भेज दें। मैं तो आप लोगों से इल्तिजा करना चाह रही थी। मुझे लगता है आप लोग पहले से सोच कर आए हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि रुबाब की दोबारा से शादी कर दूँ, बल्कि हम सब मिलकर अब ऐसा करें कि जो पिछला उसके साथ हुआ है वो महरूमियाँ और वो कमी उसको दोबारा ना मिले। आपकी इन मोहब्बतों का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। नहीं बेटा, इस मोहब्बत की तो वो खुद हकदार है, और जितनी तकलीफ उसने सही है ये तो उसका कुफारा है। रुबाब की खुशी के आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। आप और वो जो चाहते हैं हमें मंजूर है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बस वो इस घर से बेटियों की तरह रुखसत होगी। जी दादू, आपने बुलाया? आओ बैठ जाओ मेरे पास। क्यों परेशान होती हैं? मैं नहीं जा रही आपको छोड़ के। अरे मैं परेशान नहीं हो रही,
मैं तो खुद तुम्हें भेजना चाह रही हूँ। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, कब तक हूँ कब नहीं हूँ। कब तक तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी ऐसे ही खराब करती रहोगी। ऐसे तो ना कहीं दादू। रिवाज ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे दुख नहीं है, लेकिन तुमने ये बात मुझसे छुपाई, इसका मुझे बहुत दुख है। सीमा ने मुझे फोन में सब कुछ बता दिया, रिवाज का, तुम्हारा, शामिर का। मुझे ये भी पता लग गया कि फहमीदा यहाँ से क्यों गई थी। शामिर का बचपन इस घर में गुजरा है, बहुत प्यारा है मुझे। उसे देखो, उसका हाथ थाम लो। मुझे इत्मीनान हो जाएगा बेटा। वो तुम्हें बहुत चाहता है, देखा है मैंने उसकी चाहत को, उसकी बेकरारियों को तुम्हारे लिए। देखो कितनी लंबी उम्र है। फहमीदा का नाम लिया और उसकी कॉल आ गई। हेलो, कैसी हैं आप बीजान? ठीक हूँ, कैसी हो तुम? अभी मैं रुबाब से तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। कल आ जाओ दोनों, अपना शामिर वापस मांगना है मुझे। जी जी, मैंने भी इसीलिए फोन किया था आपको। कल आएंगे मैं और शामिर आपकी तरफ। जरूर बेटा, मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। मैं तो ये सारे हकाइक से अनजान थी। ये तो तुम्हारा और शामिर का बड़ापन है जो तुम दोनों ने ज़बान नहीं खोली। और अगर मैं जान भी लेती तो क्या कर लेती। बीजान ऐसे ना कहा करें, जो हुआ सो हुआ, छोड़ दें, माजी की बातों को भूल जाएं। तुम्हारी अमानत है मेरे पास, जब चाहो उसे रुखसत करके ले जाओ। शुक्रिया आपका बीजान। मैं राबी के भाई और भाभी के पास भी जाऊंगी, हाथ जोड़कर उनसे शामिर के लिए राबी का रिश्ता मांगूंगी। राबी के भाई और भाभी, उनकी रजामंदी है, मैंने जान लिया। लेकिन बीजान, बहुत दुख दिया है मैंने उन्हें, अनजाने में बहुत दिल दुखाया है उनका मैंने। माफी तो मांगनी है ना, अपने ज़मीर का बोझ तो हल्का करना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी, कर लेना। मम्मी रिश्ता मांगने आई है दादू से तुम्हारा। जानती हूँ, इतनी बेखबर नहीं हूँ मैं। अगर इतनी बेखबर नहीं हो तो फिर ये भी जानती होगी कि तुम्हारे बगैर कितना तड़पा हूँ मैं। हिजर का ये सफ़र अकेले नहीं गुजारा तुमने शामिर, मैंने भी बहुत दर्द सहा है, बगैर किसी वसल की उम्मीद के। अब ये हिजर का सफ़र तो हम लोगों ने तन्हाई में काट लिया, लेकिन अब एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे।